दोस्तों, भागवत पुराण 8वां स्कंध अध्याय 21 से 24। श्री शुक ने कहा, जब भगवान ने देखा कि उनका चरण सत्यलोक में पहुंच गया है और वे स्वयं को उसमें लिपटे हुए हैं तथा उनके चंद्रमा के समान नखों की चमक से उनका लोक उजला हो गया है, तब कमलवत ब्रह्मा, मरीचि आदि महर्षि, नारद आदि महान व्रतधारी मुनि तथा सनंदन आदि ज्ञान मार्गी योगीगण उन्हें लेने के लिए आगे आए। वेदों और सहायक वेदों के प्रमुख देवता अर्थात आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, धनुर्वेद, सैन्य विज्ञान, गंधर्व वेद, संगीत विज्ञान, स्थापत्य वेद, इंजीनियरिंग का विज्ञान, नियम और यम, तर्कशास्त्र, सांख्य और मीमांसा, इतिहास अर्थात रामायण और महाभारत, वेदों के 6 सहायक पुराण और संहिताएं, पंचरात्र संहिता, ब्रह्म संहिता, गर्ग संहिता और अन्य जैसे पवित्र ग्रंथ, जिन्होंने योग की वायु से प्रज्वलित आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि से अपने पापों की अशुद्धियों को जला दिया था, भगवान के चरणों में झुककर प्रणाम किया, जिसका ध्यान करने से वे ब्रह्मा जी के उस लोक को प्राप्त करेंगे जो कर्म मार्ग से नहीं प्राप्त किया जा सकता। तब परम पवित्र यश वाले कमलवत ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण की पूजा करने के लिए जल लाकर उनके लोक तक उठाया। भक्तिपूर्वक उनके चरणों की पूजा करते हुए उन्होंने उनकी स्तुति गाई, क्योंकि वे स्वयं उनकी नाभि के कमल से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी के कामंडलू से जो जल महान गति वाले भगवान के चरणों को धोने के लिए बहाया गया था, वह जल पवित्र होकर आकाश में दिव्य नदी बन गया। भगवान के पवित्र यश की भांति वह जल आकाश से गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करता है तथा स्वर्ग से उनमें प्रवाहित होता है। भगवान ब्रह्मा तथा अन्य लोकों के रक्षक अपने अनुयायियों के साथ आदरपूर्वक अपने भगवान के लिए पूजा सामग्री लेकर आए, जिन्होंने अपना सर्वव्यापी रूप सीमित व्यक्तित्व अर्थात वामन में धारण कर लिया था। पूजन हेतु जल, पुष्पमाला, दिव्य सुगंधित चंदन, लेप, सुगंधित धूप, दीप, भुने हुए धान, अक्षत, फल और अंकुरित अनाज लेकर पूजा करें। स्तुति गीतों, विजय के नारों के साथ उनकी वीरता और महानता की घोषणा, नृत्य प्रदर्शन, संगीत वाद्य यंत्रों का वादन, स्वर संगीत की प्रस्तुति और शंख और नगाड़ों की ध्वनि के साथ। भालुओं के राजा जाम्बवान ने मन के समान वेग से सब दिशाओं में नगाड़े बजाकर भगवान की विजय तथा महान उत्सव की घोषणा की। जब असुरों ने देखा कि छलपूर्वक 3 पग भूमि मांगकर उनके यज्ञ में बैठे हुए स्वामी से सारी पृथ्वी छीन ली गई है, तो वे भड़क उठे और एक दूसरे से कहने लगे, निश्चय ही यह जाति से ब्राह्मण भी नहीं है, कोई तुच्छ ब्राह्मण भी ऐसा कपट नहीं करेगा। ये तो विष्णु है, मायावी शक्तियों और जादू टोने के स्वामियों में प्रमुख है। ब्राह्मण का वेश धारण करके ये देवताओं का उद्देश्य पूरा करना चाहता है। इस शत्रु ने हमें सब कुछ ठग लिया है, जो ब्रह्मचारी का वेश धारण करके भिक्षा मांगने आया है, जबकि हमारे स्वामी ने इस यज्ञ के दौरान दंड देने की अपनी शक्ति त्याग दी है। सदा सत्य व्रत रखने की प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति के लिए, और विशेष रूप से यज्ञ करने के लिए, अपने स्वामी के लिए झूठ बोलना संभव नहीं है, जो दयालु ब्राह्मणों के अनुकूल हैं। इसलिए ये हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम उसका, वामन का, वध करें और अपने स्वामी का कार्य करें। ऐसा कहकर बलि के अनुयायी असुरों ने अपने हथियार उठा लिए। इस प्रकार क्रोधित होकर वे सभी शूल और तीक्ष्ण धार वाले भालों पट्टिश से लैस होकर वामन पर प्रहार करने के लिए दौड़े, यद्यपि बलि ऐसा नहीं चाहता था। दैत्य सेना के सेनापतियों को वामन पर आक्रमण करते देख विष्णु के अनुचरों ने उन पर हंसा और अपनी भुजाएं उठाकर उन्हें असुरों के आक्रमण को विफल कर दिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, पक्षीराज गरुड़, श्रुतदेव, पुष्पदंत और सात्वत, इनमें से प्रत्येक के पास 10-10 हजार हाथियों का बल था। वे असुर सेना को मारने के लिए आगे बढ़े। अपने लोगों को भगवान विष्णु के अनुयायियों द्वारा मारे जाते देख तथा अपने गुरु शुक्र के श्राप को याद करके बलि ने उन्हें युद्ध करने से रोक दिया, यद्यपि वे क्रोधित थे। हे विप्रचित्ति, हे राहु, हे नेमि, मेरी बात सुनो, कृपया युद्ध मत करो, पीछे हट जाओ, ये काल हमारे लिए अनुकूल नहीं है। हे, युद्ध मत करो, पीछे हट जाओ, ये काल हमारे लिए अनुकूल नहीं। हे दैत्य साथियों, कोई भी मनुष्य इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह अपने बल से उन पर विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि वे ही समस्त प्राणियों को सुख दुख बांटने वाले स्वामी मुख्य कारण हैं। जो महिमावान प्रभु पहले हमारी समृद्धि के पक्ष में और देवों के विरुद्ध थे, आज वे इसके ठीक विपरीत करने पर तुले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति शारीरिक बल,
कुशल सलाहकारों, बुद्धि, किलों, रहस्यमय सूत्रों, औषधि आदि से तथा साम, दान, दंड और भेद जैसे उपायों से काल को जीत नहीं सकता। जब जब भाग्य तुम्हारा साथ देता था, तब तब ये हरि के गण तुम्हारे द्वारा अनेक बार पराजित किए जा चुके हैं। आज वे ही गण तुम्हें युद्ध में परास्त करके गर्जना कर रहे हैं। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो हम पुनः उन्हें हरा देंगे। इसलिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा करो, जो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। श्री शुक ने कहा। अपने नेता का आदेश सुनकर दैत्य और दानव सेना के सेनापति भगवान विष्णु के अनुचरों से पराजित होकर रसातल में प्रवेश कर गए। यज्ञ में सोमरस निकालने के दिन ही पक्षीराज तार्क्ष्य के पुत्र गरुड़ ने भगवान की इच्छा बताकर 4 वरुण के पाश से बलि को बांध दिया। जब असुरों के राजा को महाबली विष्णु ने बंदी बना लिया, तो पृथ्वी, आकाश तथा समस्त दिशाओं में घोर हाहाकार मच गया। यशस्वी भगवान वामन ने बलि से कहा, जो यद्यपि वरुण के पाश में बंधा हुआ था तथा राजसी वैभव से रहित था, फिर भी वह संतुलित, स्थिर मन वाला तथा महान यश वाला था। हे राजन, हे असुर, तुमने मुझे 3 पग भूमि दी है। 2 पग में तो पूरी पृथ्वी ढक गई है, कृपया तीसरे पग के लिए जगह दो। हे असुर, तुम मुझे 3 पग भूमि दे चुके हो, 2 पग में तो पूरी पृथ्वी ढक गई है, कृपया तीसरे पग के लिए जगह दो। जैसे ये संपूर्ण भूमि, जहाँ तक सूर्य अपनी किरणों से इसे गर्म करता है, और चंद्रमा और तारे इसे प्रकाशित करते हैं, और जहाँ तक वर्षा देव जल की वर्षा करते हैं, वह सब तुम्हारा था। एक पग से मैंने पृथ्वी, आकाश तथा लोकों को नाप लिया है, दूसरे पग से देवलोक भी नाप लिए गए, ऐसा तुमने देखा। यदि तुम वचन के अनुसार कार्य करने में समर्थ नहीं हो तो तुम्हारा नरक में रहना अवश्यंभावी है। अतः तुम अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार नरक में ही प्रवेश करते हो। जो व्यक्ति सहायता मांगने वाले को धोखा देता है, तथा जो वचन देता है, उसे न देकर उस व्यक्ति की सारी आकांक्षाएं नष्ट हो जाती हैं। स्वर्ग लोक उससे बहुत दूर हो जाता है। वह व्यक्ति नरक में गिरता है। अपने धन के घमंड में तूने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुझे 3 पग भूमि दूंगा। इसलिए झूठ बोलने की सजा के रूप में तू कुछ वर्षों तक नरक में कष्ट भोग। अध्याय 22 बलि और वामन के बीच संवाद। श्री शुक ने कहा, हे राजन, यद्यपि भगवान ने बलि को इस प्रकार अपमानित किया था और उसे सत्य से विमुख कर दिया था, फिर भी बलि ने अपना मन दृढ़ रखा और यह गरिमापूर्ण उत्तर दिया। बाली ने प्रस्तुत किया, हे उत्तम यश वाले देव, आपकी पूजा मेरे द्वारा दिए गए वचन को मिथ्या मानती है। आप ही हैं जिन्होंने भिक्षा मांगते समय छलपूर्वक वामन का वेश धारण किया था तथा वचन पालन के समय छलपूर्वक दूसरा रूप प्रकट किया था। ऐसा होने पर भी मैं अपने वचन पर खरा उतरूंगा, जिससे लोग मुझे छल करने वाला न समझें। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखने की कृपा करें, क्योंकि धन रखने वाला व्यक्ति धन से अधिक मूल्यवान होता है, हे देवों में श्रेष्ठ। यद्यपि मैं अपने संप्रभु पद से विस्थापित हो गया हूँ, फिर भी मुझे नरक का, या वरुण के पाश से बंधने का, या असाध्य विपत्तियों का, या आर्थिक कठिनाइयों का, या आपके द्वारा दिए गए दंड का उतना भय नहीं है, जितना कि बदनामी से, अर्थात बाली एक धोखेबाज व्यक्ति था। मेरा मानना है कि सबसे योग्य व्यक्ति द्वारा दिया गया दंड ही मनुष्य के लिए सबसे प्रशंसनीय पुरस्कार है, क्योंकि न तो माता, न पिता, न भाई या मित्र ऐसा दंड दे सकते हैं। शत्रु के वेश में आप निश्चय ही हम असुरों के सर्वोच्च गुरु और इसलिए उपकारक हैं, क्योंकि आपने हमें इस पतन का बोध कराया, जो विभिन्न कारणों जैसे वीरता, धन आदि से उत्पन्न गर्व और अहंकार से अंधे हो गए थे। जैसा कि सर्वविदित है, अनेक असुरों ने आपसे गहरी शत्रुता रखते हुए वह उच्च पद संसार से मुक्ति प्राप्त कर लिया है, जिसे केवल अनन्य भक्ति वाले योगी ही प्राप्त कर सकते हैं। अतः मुझे न तो अधिक लज्जा हो रही है, न ही दुख हो रहा है कि आपके चमत्कारपूर्ण कार्यों की पूजा के कारण मुझे बंदी बना लिया गया है तथा वरुण के पाश में बांध दिया गया है। मेरे दादा प्रहलाद, जो आपके भक्तों द्वारा अत्यधिक आदरणीय हैं, तथा जिनकी संतत्व की उत्कृष्ट ख्याति स्पष्ट है, को उनके अपने पिता हिरण्यकशिपु ने अनेक क्रूर यातनाएं दी, क्योंकि वे आपके शत्रु थे। जो शरीर अंततः मृत्यु के समय त्याग देता है, उसका क्या उपयोग है? जो लुटेरे हमारे अपने ही लोग जैसे पुत्र, सगे संबंधी हैं, जो हमारी संपत्ति छीन लेते हैं, उनका क्या उपयोग है? जो पत्नी संसार में पुनर्जन्म का कारण है, उसका क्या उपयोग है?
मनुष्य के लिए घर का क्या उपयोग है? यहाँ तो जीवन की बर्बादी ही है। इस निश्चय पर पहुंचकर अथाह बुद्धि वाले मेरे महान पितामह प्रहलाद और श्रेष्ठ संत पुरुष सांसारिक लोगों की संगति से व्याकुल होकर आपके सनातन तथा सभी दिशाओं से भय से मुक्ति देने वाले चरण कमलों की शरण में आए। यद्यपि आप उनके संबंधियों तथा पक्षपातियों का नाश करने वाले थे, यह मेरे सौभाग्य से ही है कि मैं भी आपकी उपस्थिति में लाया गया हूँ। आप जो सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीरों प्राणियों के नाश करने वाले हैं और इस प्रकार मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, और मुझे बलपूर्वक अपना धन और गौरवशाली पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। और यह धन और पद ही है जो मनुष्य को उसके निर्णय से वंचित करता है और उसे जीवन की अनिश्चितता को समझने में असमर्थ बनाता है, क्योंकि यह मृत्यु के चंगुल में है। श्री शुक ने कहा, जब वह बलि इस प्रकार बोल रहा था, तब भगवान का प्रिय प्रहलाद क्षितिज के ऊपर पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकट हुआ। हे कुरुश्रेष्ठ, इंद्र के समान सेना वाले बलि ने अपने दादा को देखा, जो राजसी डील डोल वाले, मनोहर रूप वाले, कमल के समान बड़े नेत्रों वाले, घुटनों तक लंबे भुजाओं वाले, पीले रेशमी वस्त्र पहने, श्याम वर्ण वाले, तथापि अपने मूल तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वरुण के पाश से बंधे हुए बलि ने पहले की तरह उनका सत्कार नहीं किया। उसने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और आंसू भरी आंखों से लज्जा से सिर झुका लिया, क्योंकि उसे अपने अहंकारपूर्ण कर्मों का स्मरण हो आया था। कोष्टक, जब महापुरुषों के रक्षक भगवान को वहां बैठे हुए देखा और उनके साथ सुनंद, नंद आदि अनुयायी भी थे, तब महाप्रज्ञ प्रहलाद ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपना सिर भूमि पर रख दिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उनके रोंगटे खड़े हो गए। प्रहलाद ने कहा, ये सौभाग्य की बात है और अपमानजनक नहीं कि इंद्र का उच्च पद जो आपने स्वयं बलि को प्रदान किया था, उसे आपने उससे वापस ले लिया है। मैं समझता हूँ कि उस पर, बलि पर, बहुत बड़ी दैवी कृपा हुई है कि उसे उसके उस सौभाग्य से मुक्ति मिल गई है जो मन को मोहित करता है और आत्मा को भ्रमित करता है। धन के द्वारा आत्मसंयमी विद्वान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है और आत्मा के मूल स्वरूप को भूल जाता है, यद्यपि वह पहले से ही ज्ञात है। धन के द्वारा साधारण व्यक्ति आत्मा की प्राप्ति के मार्ग को कैसे समझ सकता है? अतः हे नारायण, आप जो बलि को उसके धन और वैभव से वंचित करके उस पर अनुग्रह कर रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री शुक ने कहा, जब प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़े थे, तब उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा, जो स्वर्ण अंडे से निकले थे, ने मधु नामक राक्षस के वधकर्ता विष्णु से कहा, हे राजन, अपने पति को इस प्रकार बंधा हुआ देखकर बलि की धर्मपत्नी विंध्यावली भय से व्याकुल हो उठी। उसने हाथ जोड़कर वामन इंद्र के छोटे भाई को प्रणाम किया और मुख नीचे झुकाकर प्रार्थना करने लगी, और भगवान ब्रह्मा ने उसे भगवान से संवाद करने में प्राथमिकता देकर उसका सम्मान किया। विंध्याचल ने अपील की, आपने इन तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल को अपनी लीला के लिए बनाया है, परंतु अन्य विकृत मानसिकता वाले लोग इस पर अपना अधिकार जताते हैं, जैसा कि बलि ने किया था, जब उसने कहा कि उसने तीनों लोक दान में दे दिए हैं और तीसरे पग के लिए अपना सिर देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, जबकि वास्तव में वह अपने शरीर का स्वामी नहीं है, ब्रह्मांड का तो बिल्कुल नहीं। आप ही ब्रह्मांड के रचयिता, रक्षक और संहारक हैं। आप जैसे लोगों को, जिनमें आपने अपनी माया के द्वारा स्वतंत्र होने का भाव भर दिया है, ये निर्लज व्यक्ति क्या दे सकते हैं? हे प्रभु, मंदबुद्धि बलि पर कृपा करें और उसे बंधनों से मुक्त करके उसकी रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे जीवों के रचयिता, हे समस्त प्राणियों के नियंता, हे ब्रह्मांड में व्याप्त देवों के देव, कृपया बलि को मुक्त कर दीजिए, क्योंकि वह सब कुछ से वंचित हो चुका है और कारावास के योग्य नहीं है। उसने अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त संपूर्ण पृथ्वी तथा उच्च लोक तुम्हें दान कर दिए हैं। उसने अपने शरीर सहित जो कुछ भी अपना है, वह सब बिना किसी संकोच के तुम्हें दान कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे और निष्कपट मन से आपके चरणों को धोने के लिए जल अर्पित करता है और दूरवा घबराहट घास से उनकी पूजा करता है, तो वह सर्वोच्च स्थान संसार से मुक्ति या आपके क्षेत्र वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। फिर बलि, जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के आपको तीनों लोकों का दान दिया है, वह इस विपत्ति को क्यों सह रहा है? प्रभु ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, उसका धन आदि मैं हर लेता हूँ।
धन और बल से मोहित होकर मनुष्य विनयहीन हो जाता है और संसार तथा मेरा भी अनादर करने लगता है। ये केवल सौभाग्यवश ही होता है कि जीवात्मा स्वयं अपना स्वामी न होते हुए भी अपने कर्मों के फल के अनुसार विभिन्न योनियों में घूमता हुआ मनुष्य योनि में जन्म लेता है। यदि वह मनुष्य जीवन में अपने वंश, उपलब्धियों, यौवन, सौंदर्य, विद्या, अधिकार, समृद्धि आदि के कारण अभिमान से ग्रसित न हो तथा मैं उसे धन आदि से वंचित करने के लिए बाध्य न हो, तो उसे इस विशेष संबंध में मेरी कृपा ही समझनी चाहिए। मेरे भक्त को उच्च कुल आदि के कारण अभिमान और दीनता की कमी महसूस नहीं करनी चाहिए, जो अंतिम आनंद की प्राप्ति में बाधक हैं। दानवों और दैत्यों का नेता तथा उनकी महिमा को बढ़ाने में सक्षम ये बलि अजय माया भगवान की मोहक शक्ति को परास्त कर चुका है, इसलिए संकट में भी वह मोहग्रस्त नहीं होता। वह अपनी संपत्ति से वंचित हो गया, अपने राज्य से बेदखल हो गया, अपने शत्रुओं द्वारा अपमानित, तिरस्कृत और बंधनों में जकड़ा गया, अपने सगे संबंधियों द्वारा त्याग दिया गया, यातनाएं दी गईं, अपने गुरु द्वारा फटकार लगाई गई और शाप दिया गया, फिर भी वह अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहा और सत्य से विचलित नहीं हुआ। वह अपने वचन का पक्का था, उसने सत्य से विचलित नहीं हुआ, भले ही मैंने उसे धर्म के बारे में भ्रामक तर्कों से गुमराह किया हो। अमर देवताओं के लिए भी कठिन पद प्राप्त करने वाला पद मैंने उसे प्रदान किया है, किंतु चूंकि उसने इंद्रत्व की इच्छा की थी, इसलिए वह मनु सावर्णी के शासनकाल मनवंतर में मेरे संरक्षण में भारत रहेगा, जिसके पश्चात वह उस पद को प्राप्त करेगा। तब तक वह सुतल में राजा बनकर रहे, जिसका निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वर्ग से भी अधिक सुंदरता से किया है। वहां मेरी कृपापूर्ण निगरानी में रहने वाले निवासियों को चिंता, रोग, थकान, आलस्य, पराजय, आंतरिक या बाह्य शत्रुओं से या अन्य कष्ट नहीं होते। हे राजन इंद्रसेन बलि, आपका कल्याण हो। आप अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर सुतल में जाएं, वह क्षेत्र जो देवताओं के लिए भी अभिलाषा योग्य है। लोकपाल भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकेंगे। अन्य लोग क्या करेंगे? मेरा चक्रक सुदर्शन उन दैत्यों का अंत कर देगा जो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस करेंगे। हे महान योद्धा, मैं तुम्हारे अनुयायियों, सेना और संपत्ति की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। तुम मुझे हमेशा वहां उपस्थित पाओगे। यदि दानवों और दैत्यों की संगति के कारण तुम्हारे मन में कोई राक्षसी विचार उत्पन्न हो, तो वह मेरे तेज और पराक्रम को देखकर तुरंत गायब हो जाएगा। अध्याय 23 बंधन से मुक्त होकर बलि का सुतल में प्रवेश। श्री शुक ने कहा, महाप्रतापी बलि, जो सभी धर्मात्माओं द्वारा अत्यधिक आदर योग्य था, ने हाथ जोड़कर, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए तथा भाव से रुंधे हुए गले से लड़खड़ाते हुए स्वर में भगवान विष्णु को प्रणाम किया, जो उनसे बात करने वाले सबसे प्राचीन व्यक्ति थे, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है। बाली ने कहा, कितना अद्भुत! आपकी पूजा करने का प्रयास भी आपके भक्तों को उनकी रक्षा के लिए इच्छित आशीर्वाद देने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावशाली था। यह अद्वितीय कृपा संसार के रक्षकों और देवताओं, जो सात्विक स्वभाव वाले हैं, को पहले कभी नहीं मिली है। यह एक नीच असुर राजसी स्वभाव वाले को प्रदान की गई है। श्री शुक ने कहा, ऐसा कहकर बलि ने भगवान श्रीहरि, ब्रह्माजी तथा शिवजी को प्रणाम किया। बंधन से मुक्त होकर बलि अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने असुरों के साथ सुतल प्रदेश में प्रवेश कर गया। इस प्रकार इंद्र को स्वर्गलोक लौटाकर तथा अदिति की इच्छा पूर्ण करके भगवान ने संपूर्ण जगत पर शासन किया। अपने कुल के वंशज, अपने पौत्र बलि को बंधन से मुक्त तथा भगवान की कृपा का पात्र देखकर भक्ति से परिपूर्ण होकर प्रहलाद इस प्रकार बोले। प्रहलाद ने कहा, न तो भगवान ब्रह्मा को, न देवी श्री को, न भगवान शिव को ऐसी कृपा प्राप्त हुई। अन्य इंद्र आदि इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपके चरण, जिनकी पूजा संसार के पूज्य लोग करते हैं, हम असुरों के किले के रक्षक बने हैं। हे शरण्ये, ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके चरण कमलों के मधुपान से महानता, समृद्धि और शक्ति प्राप्त की है। तथापि मुझे आश्चर्य है कि हम कुटिल आचरण वाले तथा क्रूर जातियों के होते हुए भी आपकी कृपा दृष्टि के पात्र क्यों बने हैं? ओह, आपके कर्म और आचरण कितने चमत्कारी हैं! आपने अपनी अचिंत्य योगमाया की लीला के रूप में ही संसार की रचना की है। आप सर्वज्ञ हैं, बल्कि सबके अंतर्यामी हैं, अतः आप सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि आप अपने भक्तों के प्रति प्रेम रखते हैं,
तथापि आपके स्वभाव में पक्षपात नहीं है, आप स्वभाव से ही कल्पवृक्ष के समान हैं। प्रभु ने उत्तर दिया, बालक प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने पौत्र के साथ सुखपूर्वक सुतल में अपने निवास पर जाओ और अपने स्वजनों का सुख बढ़ाओ। तुम मुझे सदैव हाथ में गदा लिए खड़ा हुआ देखोगे और मुझे देखने से प्राप्त परम आनंद से तुम्हारे कर्मों के बंधन टूट जाएंगे। श्री शुक ने कहा, हे राजन, हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर समस्त असुर सेनाओं के सेनापति शुद्धचित प्रहलाद ने बलि सहित महिमावान भगवान की आज्ञा को आदरपूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने सनातन पुरुष की परिक्रमा करके पुनः प्रणाम किया तथा उनकी अनुमति से महागुहा सुतल में प्रवेश किया। तत्पश्चात, हे राजन, जिनका निवास स्थान ब्रह्मांडीय जल है तथा जो अपने भक्तों के पापों का नाश करने वाले हैं, भगवान विष्णु ने वेदवेताओं की उस सभा में यज्ञ करने वाले पुरोहितों के बीच बैठे हुए शुक्र से यह कहा, हे ब्राह्मण, अब आप अपने शिष्य द्वारा किए जा रहे यज्ञ में आए बाधा और कमी को पूरा करें। धार्मिक अनुष्ठानों में जो भी दोष रह जाते हैं, वे ब्राह्मणों की दृष्टि मात्र से ही दूर हो जाते हैं, यदि वे वास्तव में यज्ञ करते हैं तो और भी अधिक। शुक्र ने उत्तर दिया, जहां आप समस्त धार्मिक कृत्यों के अधिष्ठाता, यज्ञ के स्वामी, कर्ता को उनका फल प्रदान करने वाले, स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं, आपकी पूर्ण भक्ति से पूजा की जाती है, वहां अनुष्ठान में कोई कमी कैसे हो सकती है। आपके नाम के कीर्तन से मंत्रों, यज्ञ के समय गाए जाने वाले वैदिक श्लोकों के गलत उच्चारण, गलत अनुष्ठान प्रक्रिया, समय की अनुपयुक्तता और स्थान की अनुपयुक्तता या यज्ञ के लिए सामग्री के प्रावधान से उत्पन्न सभी दोष दूर हो गए। फिर भी, हे पराक्रमी प्रभु, जब आप आग्रह करते हैं, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन करना ही मनुष्य के लिए सर्वोच्च आनंद है। श्री शुक ने कहा, भगवान श्रीहरि की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करते हुए पूज्य शुक्र ऋषि ने अन्य ब्राह्मण ऋषियों की सहायता से बलि के यज्ञ की त्रुटियों को दूर किया। इस प्रकार बलि से पृथ्वी तथा स्वर्गलोक मांगकर भगवान हरि ने वामन वेश धारण करके अपने भाई इंद्र को वह स्वर्गलोक तथा स्वर्गलोक लौटा दिया, जो उसके शत्रुओं ने उससे छीन लिया था। तत्पश्चात कश्यप और अदिति की प्रसन्नता तथा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए जगत के रक्षकों प्रजापतियों के प्रधान भगवान ब्रह्मा ने देवताओं, ऋषियों, पितरों, मनु तथा अपने पुत्रों दक्ष, भृगु, अंगिरस, कुमारों और भगवान शिव के साथ मिलकर वामन को समस्त लोकों का राजा तथा रक्षक तथा लोकपालक पद पर विराजमान किया। सभी की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने इंद्र के छोटे भाई वामन को सभी वेदों, देवताओं, धर्म, यश, ऐश्वर्य, शुभ व्रतों, स्वर्गलोक तथा मोक्ष का रक्षक नियुक्त किया। हे राजन, इससे सभी प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी की स्वीकृति से इंद्र ने जगत के रक्षकों के साथ मिलकर वामन को अपने आगे बिठाया और उपयुक्त दिव्य वाहन पर बिठाकर स्वर्ग ले गए। तीनों लोकों का राज्य पुनः प्राप्त हो जाने पर तथा वामन की भुजाओं द्वारा रक्षित होने के कारण भयमुक्त हो जाने पर परम तेज से संपन्न इंद्र को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। हे राजन, भगवान विष्णु के उस अत्यंत अद्भुत महान कार्य का स्तवन करके तथा अदिति की स्तुति करके ब्रह्मा, शिव, कुमार, भृगु आदि ऋषिगण, जन समूह, समस्त प्राणी, सिद्धगण, विमान में विचरण करने वाले सभी प्राणी अपने अपने धाम को चले गए। हे कुरुवंश के आनंद, मैंने तुम्हें महान कदमों वाले भगवान के प्रसंग की सारी बातें बता दी हैं, जो इस कथा को सुनने वाले के समस्त पापों का नाश करने वाली हैं। जो प्राणी भगवान विष्णु की महिमा का पूर्ण और विस्तृत वर्णन करने का दुस्साहस करता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो पृथ्वी पर धूल के सभी कणों को गिनता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में दृष्टा पूछता है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति अभी पैदा हुआ है या भविष्य में पैदा होने की संभावना है जो ऐसा कर सके? उत्तर है, नहीं। जो व्यक्ति चमत्कारी कर्मों के देव भगवान हरि के इस अवतार की कथा सुनता है, वह सर्वोच्च पद संसार से मुक्ति को प्राप्त होता है। यदि देवता, जन और मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते समय इस कथा को बार बार सुनाया जाए, तो विद्वान लोग घोषणा करते हैं कि वह अनुष्ठान शुभ है। अध्याय 24 भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। राजा ने कहा, आदरणीय महोदय, अब मैं आपसे भगवान हरि के चमत्कारी कार्यों से परिपूर्ण प्रथम अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने अपनी माया से मत्स्य रूप धारण किया था। परमेश्वर ने कर्म के अधीन होकर मछली का रूप क्यों धारण किया, जो संसार के लिए घृणित, तामसिक स्वभाव वाला और असहनीय है?
हे पूज्यवर, आपको चाहिए कि आप हमें सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएं, जैसा कि हुआ, क्योंकि भगवान के कार्य सभी लोगों के सुख के लिए अनुकूल हैं। सूत जी ने कहा, परीक्षित, विष्णु अर्थात कृष्ण द्वारा रक्षित के इस प्रकार पूछने पर बादरायण के पुत्र आदरणीय शुक ने भगवान विष्णु का मत्स्य रूपी चरित्र सुनाना आरंभ किया। श्री शुक ने कहा, सामान्यतः अवतारों का उद्देश्य जब सर्वशक्तिमान भगवान गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, धर्मात्मा व्यक्तियों, वेदों, धर्म, अर्थ और अन्य पुरुषार्थों की रक्षा करना चाहते हैं तो वे शरीर धारण करते हैं। यह अवतार घृणित नहीं है। परमेश्वर उच्चतर तथा निम्नतर प्राणियों में प्राण वायु की तरह विचरण करते हैं, किंतु स्वयं गुणों से परे होने के कारण उन पर प्रकृति के गुणों का तथा पद की उच्चता या निम्नता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा के अंतिम कल्प के अंत में ब्रह्मा की निद्रा के कारण समय समय पर प्रलय हुआ। उस समय, हे राजन, भू के पृथ्वी और अन्य उच्च लोक समुद्र के नीचे डूब गए। ब्रह्मा के समीप रहने वाले हयग्रीव नामक महाबली दैत्य ने घोड़े की गर्दन और सिर वाला वेदों को उठा लिया, जो अनजाने में ब्रह्मा के मुख से निकले थे। ब्रह्मा काल के प्रभाव से निद्रा में लीन थे और शयन करना चाहते थे। दानवों के राजा हयग्रीव के उस गुप्त कृत्य को देखकर यशस्वी भगवान हरि ने एक छोटी चमकती हुई मछली का रूप धारण किया। उस कल्प में सत्यव्रत नाम के एक महान राजर्षि, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे, केवल जल पीकर तप करते थे। वही व्यक्ति जो उस समय राजा सत्यव्रत कहलाया, विवस्वत के पुत्र श्राद्धदेव के नाम से विख्यात हुआ और इस महान कल्प में भगवान हरि ने उसे मनु के रूप में प्रतिष्ठित किया। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में ऋषियों और पितरों को जल अर्पण कर रहे थे, तब उनकी मुड़ी हुई हथेलियों के बीच जल में एक छोटी मछली दिखाई दी। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत अपनी हथेलियों के गड्ढे में भरे जल के साथ साथ छोटी मछली को भी नीचे गिराने वाले थे। उस अत्यंत दयालु राजा से मछली ने करुण निवेदन करते हुए कहा, हे राजन, दीन दुखियों पर दया करो। ये कैसे हो सकता है कि आप मुझ जैसे असहाय प्राणी को नदी के पानी में फेंक रहे हैं, जबकि मैं उन जलचरों से डरती हूँ जो अपनी ही प्रजाति को मार डालते हैं। यह न जानते हुए कि यह भगवान विष्णु ही थे जिन्होंने स्नेहवश उन पर कृपा करने के लिए मछली का रूप धारण किया था, उन्होंने उस छोटी मछली की रक्षा करने का मन बना लिया। मछली की करुण पुकार सुनकर दयालु राजा ने उसे अपने कामंडलू में रखा और अपने आश्रम ले गए। उस जल के घड़े में एक ही रात में कामंडलू उत्पन्न हो गया और उसमें स्थान अपर्याप्त पाकर उसने राजा से कहा, मैं इस कामंडलू में अपने को रखने में असमर्थ हूँ। कृपया मेरे लिए पर्याप्त विशाल निवास प्रदान करें, जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। उन्होंने उस मछली को उस घड़े कामंडलू से निकाला और उसे जल संचयन के लिए बने एक बड़े मिट्टी के बर्तन या कुएं में रख दिया। उसमें डालने पर वह एक मुहूर्त 48 मिनट में 3 हाथ की हो गई। मछली ने अनुरोध किया, स्माइली फेस, ये जलाशय मेरे लिए आराम से रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। चूंकि मैंने आपको अपना रक्षक मान लिया है, इसलिए कृपया मुझे अधिक विशाल स्थान प्रदान करें। राजा ने उस मछली को जलाशय से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। वह मछली अपने शरीर से सरोवर को घेर कर एक विशाल मछली बन गई। मछली ने प्रार्थना की, हे राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ। इस सरोवर का जल मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया मुझे अक्षय जल भंडार वाले सरोवर में स्थान देने की कृपा करें तथा मेरे सुरक्षित वहां पहुंचने की व्यवस्था करें। राजा के इस अनुरोध पर वह मछली को लेकर विभिन्न जल कुंडों में गया, प्रत्येक पहले वाले से बड़ा और गहरा था। जब मछली झील के विस्तार के साथ साथ बढ़ती गई, तो उसने अंततः उसे समुद्र में फेंक दिया। जब उसे इस प्रकार समुद्र में डाला जा रहा था, तब उसने राजा से कहा, हे वीर राजन, मुझे यहाँ फेंकना उचित नहीं है, क्योंकि अत्यंत शक्तिशाली मगरमच्छ तथा अन्य जलचर मुझे खा जाएंगे। मछली के मोहक शब्दों से मोहित होकर सत्यव्रत ने पूछा, आप कौन हैं, जो मछली के रूप में हमें मोहित कर रहे हैं? हमने कभी भी ऐसा जलचर प्राणी नहीं देखा है जिसमें ऐसी अद्भुत शक्ति और क्षमता हो, क्योंकि तुम एक दिन में ही 100 योजन अर्थात 800 मील का तालाब भर देते हो। निश्चय ही आप अविनाशी, महिमावान भगवान नारायण या स्वयं हरि हैं, जिन्होंने जीवों पर कृपा करने के लिए जलचर प्राणी का रूप धारण किया था। हे पुरुषोत्तम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार के स्वामी हैं।
हे सर्वव्यापी प्रभु, आप ही हमारे वास्तविक आत्मा, लक्ष्य और शरण हैं, जो आपके पास सुरक्षा के लिए आते हैं। आपके सभी लीला में अवतार सृजित प्राणियों की समृद्धि और कल्याण के लिए हैं। मैं आपके पूज्य स्वरूप द्वारा इस रूप को धारण करने का मुख्य उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हे कमल नयन प्रभु, आप जो सबके मित्र और प्रिय आत्मा हैं, आपके चरणों की शरण लेना कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि जो लोग शरीर को अपनी आत्मा मानते हैं, उनके लिए भी यह व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना चमत्कारी रूप हमें दिखाया है। श्री शुक ने कहा, राजा सत्यव्रत से जब वे इस प्रकार बोल रहे थे, तो ब्रह्मांड के स्वामी भगवान ने, जिन्होंने युग के अंत में, जो होने ही वाला था, प्रलय रूपी समुद्र में क्रीड़ा करने की इच्छा से मछली का शरीर धारण किया था, किंतु जो अपने अनन्य अनन्य भक्तों के प्रिय थे तथा राजा का हित चाहते थे, इस प्रकार कहा। महिमावान प्रभु ने कहा, हे शत्रुओं को पराजित करने वाले, आज से 7वें दिन तीनों लोक अर्थात स्थलीय लोक, देवलोक तथा आकाशलोक जल सागर में डूब जाएंगे। जब सारे लोग जल में डूब रहे होंगे, तब मेरी भेजी हुई एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। इस बीच तुम नाना प्रकार की निम्न तथा उच्च कोटि की सब औषधियां, पौधे तथा बीज लेकर, सप्त ऋषियों से घिरे हुए तथा सब प्रकार के पशुओं को साथ लेकर उस विशाल जहाज पर चढ़ोगे और निर्भय होकर उस अखंड सागर को पार करोगे जो सर्वथा प्रकाश से रहित है, परंतु ऋषियों के तेज से प्रकाशित है। जब नाव तेज तूफानों के कारण इधर उधर डगमगा रही होगी, तब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम नाव को एक बड़े सर्प वासुकी से रस्सी बनाकर मेरे सीन से बांध देना। हे राजन, जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी, मैं आपको तथा ऋषियों को लेकर जहाज को खींचता हुआ समुद्र पार जाऊंगा। तुम्हारे युक्तियुक्त प्रश्नों के उत्तर में, मेरी कृपा से, तुम अपने हृदय में मेरी वास्तविक महानता को प्रकट पाओगे, जो परब्रह्म के नाम से विख्यात है। राजा को इस प्रकार आदेश देकर भगवान हरि अंतर्धान हो गए। सत्यव्रत उस समय की प्रतीक्षा करने लगा, जिसके विषय में भगवान विष्णु ने उसे पहले ही बता दिया था। राजर्षि दर्भ घास को पूर्व दिशा की ओर फैलाकर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके, मत्स्य रूपधारी भगवान श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए बैठ गए। तब समुद्र अपनी सीमाओं से बाहर निकलता हुआ और पृथ्वी को चारों ओर से जलमग्न करता हुआ दिखाई दिया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि विशाल बादलों से भारी वर्षा के कारण उसका आकार बढ़ता जा रहा है। भगवान की आज्ञा पर विचार करते समय उसने एक नाव को आते देखा। वह सभी वनस्पतियों और जड़ी बूटियों को साथ लेकर प्रमुख ब्राह्मण ऋषियों के साथ उस पर चढ़ गया। उससे प्रसन्न होकर ऋषियों ने उसे सलाह दी, हे राजन, भगवान विष्णु केशव का ध्यान करो। वे इस विपत्ति से हमारे रक्षक होंगे तथा हमें सुख प्रदान करेंगे। तत्पश्चात जब राजा ने ऋषियों की सलाह के अनुसार भगवान का ध्यान किया, तो उस विशाल समुद्र में एक सींग वाली तथा 1,00,000 योजन बड़े शरीर वाली एक सुनहरी मछली प्रकट हुई। भगवान हरि के पूर्व आदेशानुसार सर्प राजा वासुकी को रस्सी बनाकर उस मछली के सींग में जहाज को बांधकर राजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान विष्णु मधु राक्षस के वधकर्ता की इस प्रकार स्तुति की। राजा ने कहा, आप हमारे परम गुरु हैं जो हमें संसार से मुक्ति प्रदान करते हैं। हम लोग जिनका आत्मा के विषय में ज्ञान अनादि अविद्या से ढका हुआ है और इसलिए अस्पष्ट है, उसी अविद्या से उत्पन्न इस संसार में 3 प्रकार के क्लेशों को भोगते हैं। आपकी कृपा से ही हम आपकी शरण में आते हैं और आपको प्राप्त करते हैं। ये जीवात्मा जन्म मरण के चक्र में रहने वाला अज्ञानी है, क्योंकि उसने शरीर को आत्मा के साथ पहचाना है और अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, और इसलिए कर्मों के फल के अधीन है। इंद्रियों के विषयों से प्राप्त होने वाले सुखों को भोगने की इच्छा से वह बड़े कष्टों के साथ कर्म करता है। आपकी भक्ति करने से शरीर और आत्मा की पहचान या कर्म करने में की गलत धारणा दूर हो जाती है। वह हमारे गुरु बनकर हमारे हृदय में मिथ्या धारणा या आसक्ति की गांठ को काट दे। वह अविनाशी परमेश्वर हमारे गुरु के भी गुरु हमारे गुरु हो, जिनकी सेवा पूजा करके मनुष्य संसार से मुक्ति की इच्छा रखने वाला अपने अंदर से तामसिक मैल को दूर कर देता है और अपना मूल आनंदमय स्वरूप पुनः प्राप्त कर लेता है। जैसे सोने या चांदी का टुकड़ा अग्नि में जलाने से मैल से शुद्ध हो जाता है और अपना मूल रंग और स्वभाव पुनः प्राप्त कर लेता है। मैं उस परमेश्वर की शरण चाहता हूँ, जिसकी कृपा इतनी असीम है कि देवता,
गुरु तथा सभी मनुष्य मिलकर भी उसकी कृपा के 10,000 भागों में से एक भी भाग किसी व्यक्ति अपने भक्त को नहीं दिखा सकते। जिस प्रकार अंधे को मार्ग दिखाने के लिए दृष्टिहीन व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी लोगों का गुरु बनाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की तरह आप स्वयं प्रकाशित हैं और हमारी सभी इंद्रियों को प्रकाश प्रदान करते हैं या प्रत्यक्ष बोध करने में सक्षम हैं। इसलिए हमने अपना मार्ग और गंतव्य जानने की इच्छा से आपको एक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में खोजा है। आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गलत शिक्षा देता है, जिससे धन और वासना की तृप्ति होती है, जिससे उसका अनुयायी निश्चित रूप से असाध्य अंधकार संसार रूपी में गिरता है। तथापि आप आत्मा का शाश्वत अचूक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके प्रकाश में एक व्यक्ति आसानी से और निश्चित रूप से अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संसार के सभी लोगों के लिए आप ही एकमात्र मित्रवत शुभ चिंतक, प्रियतम परमेश्वर, आत्मा, गुरु, आत्मज्ञान तथा साक्षात लक्ष्य हैं। किंतु सांसारिक कामनाओं में अत्यंत लिप्त, अंध बुद्धि और बुद्धि वाले लोग आपको देख नहीं पाते, यद्यपि आप उनके हृदय में विद्यमान हैं। आध्यात्मिक जागृति और मार्गदर्शन के लिए मैं आपकी शरण में आता हूँ। आप सर्वशक्तिमान शासक हैं, आप देवताओं के भी पूज्य हैं और सभी के लिए पूजनीय हैं। हे प्रभु, मेरे हृदय की गांठों अहंकार, अज्ञान आदि को काट डालिए, अपने सत्य पर प्रकाश डालने वाले वचनों से मुझे अपना स्वरूप दिखाए। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार प्रार्थना करने वाले राजा को समुद्र में मछली के रूप में क्रीड़ा करने वाले परम प्राचीन भगवान ने सर्वोच्च सत्य का उपदेश दिया। उन्होंने राजऋषि सत्यव्रत को पुराणों का दिव्य संकलन, जिसे मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है, बताया, जो सांख्य दर्शन प्रणाली और योग के विज्ञान और अभ्यास से संबंधित है, और उन्हें आत्मा के बारे में गुप्त विद्या भी बताई। राजा ने ऋषियों के साथ जहाज पर बैठकर आत्मा और सनातन ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप के विषय में भगवान द्वारा कही गई ऐसी बातें सुनी कि उनमें किसी प्रकार का संदेह शेष न रहा। प्रलय के अंत के बाद जागृत हुए भगवान ब्रह्मा को भगवान हरि ने राक्षस हयग्रीव का वध करके वेदों को पुनः स्थापित किया। इस प्रकार विवेकशील ज्ञान तथा आध्यात्मिक बुद्धि से संपन्न वे राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु की कृपा से इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। जो मनुष्य राजर्षि सत्यव्रत और अपनी माया से सींग वाले मछली का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के बीच के संवाद की महान कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान हरि के इस अवतार का गुणगान करता है, उसकी सभी इच्छाएं यही पूरी हो जाती हैं और वह परम सुख परलोक को प्राप्त करता है। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सबके कारण हैं और जिन्होंने जल प्रलय के समय मछली का वेश धारण किया था और राक्षस हयग्रीव को मारकर ब्रह्मा को श्रुति ग्रंथों का संग्रह वापस कर दिया था, जो उनके ब्रह्मा की शक्तियों की निद्रा में निष्क्रिय हो जाने पर उनके हयग्रीव द्वारा मुख से चुरा लिए गए थे और जिन्होंने सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को ब्रह्मज्ञान प्रदान किया था। दोस्तों, भागवत पुराण। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।